नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। स्वज्ञान क्षण प्रति क्षण स्वयं के तरीकों की खोज है। इस बात को ठीक से समझ लेना जरूरी है कि विचार हम करते हैं या विचार अपने आप आते हैं। इसे जानना हो तो पढ़ाई करने बैठ जाए या हाथ में जपमाला लेकर जप करने लगे। मनुआ तो चहुं दिश फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। स्पष्ट मालूम पड़ेगा कि विचार तो आते हैं अपने आप, हमसे पूछे बगैर कि कौन से विचार आए, कौन से विचार नहीं आए। फिर हम क्या कर सकते हैं? उन विचारों पर सोच समझ कर प्रतिक्रिया करते हैं या प्रतिक्रिया अपने आप होती है? ध्यान से देखें तो पाएंगे हम बिना विचारे यंत्रवत अपने आप प्रतिक्रिया करते हैं। इसका मतलब प्रतिक्रिया भी अपने आप होती है। फिर हम कौन है, क्या है? या तो हम यही हो सकते हैं जो दो भागों में बंटकर अपने आप हो रहा है, या कोई ऐसी शक्ति, जागरूकता, अवेयरनेस जो इस खेल को समझ रही है। जब हम दो भागों में बंटकर वह हो रहे होते हैं जो अपने आप हो रहा है, तो हम पराधीन की तरह जीते हैं बिना इस वास्तविकता को जाने। सभी लोग ऐसा ही जीवन जी रहे हैं, यंत्रवत। जैसा आता जा रहा है वैसा ही सोचते करते चले जा रहे हैं। ऐसा जीना बेहोशी का जीवन जीना है। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़त। कोई एक ऐसा हो जो बेहोशी का जीवन नहीं जीना चाहता। वह देखता है कि कैसे विचार अपने आप उठ रहे हैं, कैसे विचार करता अपने आप प्रतिक्रिया कर रहा है। ऐसा भूतकाल से होता है। जो संस्कारबद्धता, कंडीशनिंग निर्मित हो गई है, उससे होता है। मुक्ति स्वतः नहीं घटती। अभी हम विचारकर्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अपने आप जो प्रतिक्रिया हो रही है वह कर रहे हैं अनजाने में, तथा विचार भी अपने आप उठ ही रहे हैं। सब अपने आप हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसी के लिए कहते हैं जैसे जैसे स्वयं घट रहा है अपने आप उसे जानते रहना। ऐसी फिक्र हो सकती है कि तब तो हमारी बागडोर हमारे हाथ में नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है। असली बागडोर आती ही तभी है जब हम यंत्रवत नहीं जी रहे होते कि जो विचार अपने आप आ रहा है उसी में खोए हुए हैं। जो प्रतिक्रिया अपने आप हो रही है वही किए जा रहे हैं। अब स्वयं अपने आप जिस तरह घट रहा है उस पर नजर है। होश आने लगा, जागरूकता निर्मित होने लगी। कल पता नहीं मोबाइल में क्या हो गया, चीज़ें अपने आप आ और जा रही थी। स्विच ऑफ भी नहीं हो पा रहा था। एक मित्र ने कहा कचरा आ गया, उसने ठीक किया। मैं क्या कर सकता था? अस्त व्यस्तता मालूम पड़ रही थी। व्यवस्था में विक्षेप आ रहा था। इससे व्यवस्था के महत्व का पता चलता है। चीज़ें जब अव्यवस्थित होती है, व्यवस्था बिगड़ती है, तभी उसके महत्व का पता चलता है। मन का मामला प्रकृति से चलता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आप अव्यवस्थित है तो अव्यवस्थित हो जाइए। स्वयं अव्यवस्थित हो जाए तो कौन इसे चाहेगा? तत्काल स्थिति सुधारने की जरूरत है। जब प्रकृति के गुण विषमता प्रकट करते हैं तब स्वयं का वैसा हो जाना स्वाभाविक है। इतना मतलब स्वयं का स्वीकार, स्वयं जैसा भी है। प्रकृति उसका काम कर रही है। हमेशा शांति नहीं रहती।
आंधी तूफान भी आते हैं। प्रकृति के साम्राज्य में जहाँ जो भी है सब उससे प्रभावित होता है। फिर भी हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी शक्ति जो इन सबको जान सकती है। पावर ऑफ अवेयरनेस, वही हमारा मूल आधार है, हमारी असली शक्ति। जब तक देह अंतःकरण से तादात्म्य है, हम प्रकृति से मिले रहते हैं। इससे प्रकृति में जो जो घटता है वह हम में घटित होता जान पड़ता है। इसी स्थिति के लिए श्री कृष्ण ने कहा है, प्रकृति में स्थित पुरुष सुख दुखों का भोगता है। प्रकृति में स्थित तो हम है ही, फिर क्या किया जाए। यह कि प्रकृति के रूप में हम स्वयं जैसे जैसे घटित हो रहे हैं उसे जानते रहे, न विरोध करे न समर्थन, न स्वयं का प्रतिरोध न स्वयं से पलायन। हर आदमी दूसरों के बहाने स्वयं से संघर्ष करके अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा है। आत्मसंघर्ष न हो तो अनंत ऊर्जा प्रकट होती है। जैसे आत्मसंघर्ष रहित श्री कृष्ण में अनंत ऊर्जा प्रकट हो रही थी। अर्जुन से बात करते समय उस समय का सकारात्मक संवाद आज भी हजारों के जीवन में सत प्रेरणा का संचार कर रहा है। जब हम प्रकृति के कार्य में बाधा नहीं डालते तो वह अपने आप शांत होती है। तूफान भी आते हैं तो ठहरे रहने के लिए नहीं आते। इसलिए कभी हर्ष होता हो तो उसकी आकांक्षा नहीं करने तथा अमर्ष होता हो तो उसे द्वेष नहीं करने के लिए कहा है। जब हम राग द्वेष के रूप को भी बिना राग द्वेष किए देखने समझने लगते हैं तब होश की स्थिति निर्मित होने लगी, ऐसा कहा जा सकता है। यह जो जानने की शक्ति है इसमें परिवर्तन नहीं होता। जो भी जाना गया है परिवर्तन उसमें होता है। मानसिक दृष्टा और मानसिक दृश्य दोनों क्षण क्षण स्वतः बदलते रहते हैं। हम स्वयं मानसिक दृष्टा बने हुए हैं तो हम भी अपने आप बदलते हैं बिना जाने। जानने पर तो तटस्थता आने लगती है। जानना इतना आसान नहीं है, इसलिए जब तक तादात्म्य बना हुआ है उसके अंतर्गत जब जैसे अनुभव हो रहे हैं उस अनुभव रूप को होने देने के साथ ही उसे जानते रहने की ज़रूरत भी होती है। यह आसान तो नहीं है, फिर भी समझने की कोशिश तो की जा सकती है। जिस काल में सत्व गुण बलवान होता है मन शांत होता है, बुद्धि क्षोभ रहित होती है, इन चीज़ों को समझने में आसानी रहती है। तात्पर्य है क्षण क्षण अपने आप को बदलते प्रकृति मिश्रित अपने रूप को जानते रहने से सचेत बंधन में नहीं रहता। भीतर कुछ है जो असंग है, उसकी उपस्थिति का पता चलने लगता है। वह मुक्ति का द्वार है, उसे न जानने तक बंधन है। सब कुछ अपने आप हो रहा है। बेहोशी में होने से इसमें कर्ता भोक्ता भाव आता है। वह बांधे रखता है चेतन को प्रकृति से। बात इतनी ही है कि क्या हम सजग रह सकते हैं उन विचारों से जो अपने आप आ रहे हैं। अपने विचारकर्ता रूप से जो अपने आप विचार और प्रतिक्रिया कर रहा है क्षण प्रति क्षण, यह हो सके तो असाधारण प्रज्ञा शक्ति अपना कार्य शुरू करती है। वह तो सदा ही है। एक महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, यही इसी को लेकर इस सामूहिक सूची में 35 मैसेज ही भेजे जा सकते हैं। एक महीने में 32 हो चुके हैं, ऐसा मैसेज आया। इससे तो आगे सत्संग इतने में कितना ही आ रहेगी।